सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। उससे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ब्रीफली स्ट्रक्चर बताता हूँ। उसमें एक फैलोपियन ट्यूब होती थी, उसके बाद यूट्रस होता था, उसके इस तरफ एक और फैलोपियन ट्यूब होती थी और नीचे सर्विक्स और वेजाइना होते थे। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? जो हमारा यूट्रस होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एक तो सिंपली ड्रॉन है, दूसरी एक मोटी लेयर होती है, काफी थिक लेयर होती है, और उसके अंदर एक और थिन लेयर होती है। ये जो अंदर वाली लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है एंडोमेट्रियम लेयर। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये लेयर क्या होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो इसका जो रप्चर होता है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये ब्लड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। यही होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये हर 28 से 29 दिन में रिपीट होती रहती है फीमेल की बॉडी के अंदर। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन होता है, जो आपने सुन रखा है, याद रखना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। एंडोमेट्रियम तभी रहेगी अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो एंडोमेट्रियम नहीं है। ये लाइन आगे काम आएगी, आगे देखते हैं कैसे काम आती है। आगे मैं सारे ये जितने 28 से 29 दिन है, इन सब का हिसाब दूंगा कि हर एक दिन में क्या क्या होता है, और ये इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। हम उन फेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज होता है ब्लीडिंग फेज, जिसमें ब्लीडिंग होती है। ये फेज हमारा 3 से 5 दिन तक चलता है। तो सबसे पहले 5 दिन ये रहे हमारे। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो बॉडी होगी उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो 0 हो जाएगा। बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन खत्म हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल खत्म हो चुका है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है बॉडी के अंदर। तब क्या होगा, एंडोमेट्रियम नहीं रह पाएगी, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। तो एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस बोलते हैं। ये तो थे हमारे 5 दिन। अब आते हैं हमारे आगे के दिनों पर। तो अब क्या है, आगे आता है हमारा दूसरा फेज। पहला फेज 5 दिन में खत्म, दूसरा फेज शुरू होता है और ये 1 हफ्ते का होता है। दूसरा फेज होता है हमारा फॉलिक्यूलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ये फेज हमारा 6 दिन से लेके 13 दिन तक चलता है। जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज है या फिर हमारा फॉलिक्यूलर फेज है, इसमें अब क्या होगा, ये हम थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज कराएगी। मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाके याद दिलाता हूँ आपको। 11th में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती थी, वो कुछ हार्मोन रिलीज करके पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करती थी, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन निकाला करती थी। सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्यूबर्टी के बाद होगा। जीएनआरएच रिलीज होने से क्या होगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाने वाला हार्मोन, तो ये गोनाडोट्रोफिन को रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कर देगी। इन दोनों हार्मोन के वजह से आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है हमारा LH है, इसकी तो कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी 14 दिनों तक। 6 से 13 दिन का फेज है, तो ये कुछ काम नहीं करेगा, इसकी सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ेगी बॉडी में। दूसरा हमारा FSH है, वो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ प्राइमरी फॉलिकल आया मेरा। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर एक लेयर होती है ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर, प्राइमरी साइट होता है, यही हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स बनाने का काम करेगा, इसके बाहर लेयर्स लाएगा। इसके बाहर एक और फॉलिकल आ जाएगा। उसके के बाद हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, और डेवलपमेंट होगी, इसके बाहर एक और लेयर आएगी, इसको हम लोग बोल देंगे टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसका नाम होता है एंट्रम। ये कैविटी कुछ नहीं होती, हमने डिस्कस करा था कि एक पोलर बॉडी बनती है और एक हमारा जो मियोसिस डिवीजन के बाद गैमेट बनता है। पोलर बॉडी जो होती है वही आगे जाके फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता है हमारा टर्शियरी फॉलिकल। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगेन एक्ट करेगा। अगेन एक्ट कर देने से क्या होगा, इसके बाद और लेयर्स आएंगे और ये हमारा फाइनल स्टेज तक आएगा। ये बन जाएगा हमारा ग्राफियन फॉलिकल। और हमारे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो भी डेवलप होकर सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होता है। FSH का काम हो चुका है फिनिश। अब आता है LH का काम। LH क्या कर रहा था, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था बॉडी में। 14th डे पे, डे 14th, ये हमारा तीसरा फेज। पहला फेज था 5 दिन का, दूसरा 6 से 13 दिन का, और अब आया हमारा डे 14। इसमें क्या होगा, हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन बॉडी में भर चुकी है। अब ये क्या करेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। इसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो याद रखना। ये क्या करेगा, इसको रप्चर कर देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया, तो अब क्या होगा, अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाएगा, जो ओवम है हमारा वो बाहर आ जाएगा। हमारा ओवम बाहर आ चुका है, और इस रिलीज ऑफ ओवम को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी याद रखना। अच्छा, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, हमने बचपन में पढ़ रखा है हमारी 10th क्लास में ही, कि हमारी जो ओवरी होती है उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। तो ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, एक्चुअल में यही एस्ट्रोजन रिलीज करवाते हैं। एस्ट्रोजन का फंक्शन बॉडी में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाना, प्यूबिक हेयर्स डेवलप करवाना, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना, हिप्स पे फैट डिपोजिशन करवाना, और लो पिच वॉइस होना, हाई पिच वॉइस हो जाना। ये सारे चेंजेस एस्ट्रोजन की वजह से ही फीमेल बॉडी के अंदर आते हैं। अब दूसरा एक और हार्मोन ओवरी से निकलता था, प्रोजेस्टेरॉन। वो कैसे निकलता था वो भी आगे देखते हैं।
सो ये जो रेमिनेंट्स बचे हुए हैं, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, इसके जो रेमिनेंट्स बच गए हैं, ये क्या करते हैं, ये एक येलोइश स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनको हम लोग नाम दे देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कितने दिन हो गए हमारे, 14 दिन हो चुके हैं, अब आएंगे हमारे आगे के दिन। सो ये जो हमारे कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। लेकिन जब हमारा 14 से लेकर के 29, अब जितने भी दिन बचे हैं, वो एक अलग आखिरी फेज है। सो वो जो फेज है उसका नाम होता है हमारा ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज। सो ये 15 दिन से 29 दिन तक का जो फेज है, इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिग्रेसिंग होने लग जाता है, मतलब कम होने लग जाता है ये, और 28th और 29th डे पर ये पूरी तरह से बॉडी में खत्म हो जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है। सो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम दोबारा डेवलप होने लगेगी, क्योंकि उसका काम है उसको मेंटेन करना। लेकिन 28th और 29th डे पर ये खत्म हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम लेयर भी बॉडी के अंदर से खत्म हो जाती है और साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अच्छा, 14th डे को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, जस्ट इन केस शायद मैं फॉरगेट कर गया था उस चीज को। और जो हमारा सेकेंडरी oocyte भी रिलीज हुआ था, वो अब क्या करेगा, अब रिलीज होने के बाद वो चला जाएगा एम्प्यूलरी स्टमक जंक्शन पे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अगर आपके कोई भी सजेशंस हो चैनल से रिलेटेड, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।